अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाला रुख है और मेरा जो केस स्टडी का टॉपिक है वो है नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस इन यंग एडल्ट्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। ओके, जो मेरी केस स्टडी का इंट्रोडक्शन है वो ये है कि नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस स्लो हेयरिंग लॉस है जो कॉज करता है एक्सेसिव नॉइस से। नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस जब इसलिए होता है कि एक्सेसिव नॉइस जो है हमारे इनर ईयर के जो नर्व सेल्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, उनको डैमेज कर देता है। नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस मोस्ट कॉमनली नर्व डेफनेस की वजह से कॉज होता है और इसको प्रिवेंट करना और इसको प्रोटेक्ट करना हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि हम ज़्यादा एक्सेसिव नॉइस एक्सपोजर की तरफ ना जाएं। नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस जो है हमेशा के लिए रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता और ना ये ट्रीटेबल है ना क्यूरेबल है, बल्कि इट्स मैनेजेबल थ्रू हेयरिंग एड्स। ओके, तो इस तरह के जो हेयरिंग लॉस है जो कि एक्सेसिव नॉइस से होता है, तो इसके लिए इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोफेशनल्स सबसे पहली चीज़ यही बोलते हैं कि ज़्यादा शोर से और ज़्यादा नॉइस से अपने कानों को बचा के रखें। बैकग्राउंड जो है मेरी इस केस स्टडी का वो ये है कि नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस की मोस्ट कॉमन टाइप है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1/3 ऑफ ऑल पॉपुलेशन जो है इस हेयरिंग लॉस का शिकार होती है, क्योंकि एक मुद्दत तक, एक अरसे तक ना चाहते हुए या ना जानते हुए भी वो एक्सेसिव नॉइस एक्सपोजर को खुद ही अडॉप्ट कर रही होती है। आया लॉन्ग लाउड म्यूजिक्स के थ्रू, आया लॉन्ग कॉल्स ऑन हेडफोन्स ऑन लाउड नॉइसेस, या कुछ भी इस तरह की चीज़, या फैक्ट्रीज में जॉब करना विदाउट एनी प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए कि वो अपने कानों की देखभाल करें, वो ओरल हाइजीन को देखें। लोग बहुत गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस हो जाता है 1/3 पॉपुलेशन को। एक्सेसिव नॉइस एक्सपोजर जो है इस हेयरिंग लॉस का बायस बनता है और लार्जली प्रिवेंटेबल इस तरह से होता है कि कन्वेंशनल प्योर टोन थ्रेशोल्ड टेस्टिंग की जाती है, जिससे पता लगता है कि आया इस पर्सन को नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस है या नहीं है, और अगर लॉस है तो अब किस फ्रीक्वेंसी का है, क्या या फिर क्या डीबी लॉस है। जो पर्पस था या जो ऑब्जेक्टिव्स थे मेरी इस स्टडी को अकर करने के लिए, वो ये थे कि देखा जाए, फाइंड आउट किया जाए कि यंग एडल्ट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है विद नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस। और ये पर्पस था, दूसरा ये पर्पस था इस स्टडी का कि हम उन अफेक्ट्स को फाइंड आउट कर पाएँ नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस के यंग एडल्ट्स में, जो एजुकेशन और सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। और ये भी पर्पस था फाइंड आउट करने का कि नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस के साथ जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एजुकेशन और सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो जो पॉपुलेशन टारगेट की थी हमने इसके स्टडी को अकर करने के लिए, वो पॉपुलेशन एक्चुअली यंग एडल्ट्स थे और एडल्ट्स भी थे। और जो जिस एनवायरनमेंट से लिए गए थे वो मिडिल क्लास, अपर क्लास के भी थे और एजुकेटेड अनएजुकेटेड भी थे, एम्प्लॉय भी थे और बिजनेस ओनर्स भी थे इन डिफरेंट फील्ड्स। जो सर्वे हमने परफॉर्म किया, जो सर्वे हमने कंडक्ट किया, वो बेस करता था जो कॉमन इश्यूज थे नॉर्मल लोगों के, या फिर पीपल विद नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस, या जो टारगेटेड पॉपुलेशन थी वो नॉइस एक्सपोजर में ज़्यादा रह रही थी, लाइक फैक्ट्रीज वगैरह। और कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जो ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं हेयरिंग को और सोशलाइजेशन और एजुकेशन को। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और जो जिस पॉपुलेशन को हमने टारगेट किया था वो अबव 20s टू बिलो 70s की एवरेज पर थी।
ओके, जो मेथडोलॉजी मैंने यूज़ की थी, जो मेथड मैंने यूज़ किया था वो क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर था जो मैंने डिज़ाइन किया था, और जो फिल अप करा था मैंने, जो पॉपुलेशन मैंने ली थी वो 30 डिफरेंट यंग एडल्ट्स थे, डिफरेंट एजेस के और डिफरेंट ऑक्यूपेशनल के। क्वेश्चनएयर जो बेस कर रहा था फैक्ट्स पर बेस कर रहा था, जो हेयरिंग लॉस के फैक्ट्स होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, या फिर ऑडियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उससे बेस कर रहा था मेरा क्लोज एंडेड क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर फिल करने के बाद और इंटरव्यू लेने के बाद जिस एज ग्रुप के रिजल्ट को फिर जो हमने कंपाइल किया था वो कुछ टेबुलर फॉर्मेट्स में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने जो 50 हमारी जो पॉपुलेशन थी, जो टारगेटेड लोग थे, वो 5 मैंने एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया था जो एक प्लास्टिक फैक्ट्री में जॉब कर रहे थे। 5 स्पोर्ट्स टीचर को टारगेट किया था जो एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं। 10 यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को टारगेट किया था मैंने। 5 एकेडमिक टीचर्स एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जो जॉब कर रहे थे उन्हें टारगेट किया था। और 5 यंग एडल्ट्स को टारगेट किया था जो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो टेबल्स की फिर आफ्टर कंडक्टिंग द क्वेश्चनएयर, आफ्टर फिलिंग आउट द क्वेश्चनएयर, जो टेबल्स की इंटरप्रिटेशंस आई वो ये थी। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चनएयर का वो बेस कर रहा था हिस्ट्री पर आया, वो फैमिली की थी, एयर डिस्चार्ज की थी और एयर इन्फेक्शंस की थी। तो हमारा टेबल नंबर 331 शो कर रहा था कि आउट ऑफ 30 पीपल there is no such history found in 10 people. कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं थी नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस की, ना ही हेयरिंग लॉस की, ना एयर इन्फेक्शंस थे, कुछ नहीं था। 5 पीपल ऐसे थे जो कि किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के साथ नहीं थे और जो है ना ही फैमिली हिस्ट्री के साथ थे। और बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी थी कि जिन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था या याद नहीं था कि आया उनको पास्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ भी था या नहीं। सेकंड जो पार्ट था हमारा बिलोंग कर रहा था प्रॉब्लम इन लिसनिंग लेक्चर्स, हेयरिंग इन द क्राउड, अटेंडिंग सोशल गैदरिंग्स। के अगर नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस है, अगर आपको सुनने में मसला है या सुनने में कोई डिफ़िकल्टी है तो लेक्चर्स के दौरान तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्राउड में जाते हैं तो तब तो हेयरिंग में कोई इशू नहीं होता कि किसी की आवाज़ आप मिस कर जाएं या किसी की बात आप मिस कर जाएं, या कोई सोशल गैदरिंग में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती कि आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी हो कि पीछे से कोई कुछ बोलकर गुजर गया और आपने नहीं सुना, या कोई आपसे मुखातिब हो 5 से 4 लोगों की गैदरिंग के बीच में और आप उसको नहीं सुन पा रहे हो और आपको लगा कि आप इग्नोर कर गए जबकि आपने एक्चुअली सुना ना हो। तो इस टेबल 332 में आउट ऑफ 30 पीपल 13 पीपल जो थे वो सफ़र कर रहे थे लिसनिंग में। 11 जो थे वो कभी कभी ओकेजनली ये प्रॉब्लम फील कर रहे थे, और 6 जो पीपल थे उनमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और जो ये 6 पीपल थे जिनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे वर स्कूल टीचर एंड स्पोर्ट्स टीचर। ओके, जो थर्ड पार्ट हमारा जो बेस कर रहा था वो ये क्वेरी पर बेस कर रहा था, इन क्वेश्चंस पर बेस कर रहा था कि जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो गैजेट्स, हैंड्स फ्रीज और अदर ब्लूटूथ एक्सेट्रा इस तरह के गैजेट्स तो ज़्यादा यूज़ नहीं करती हैं, और यूज़ करती हैं तो उसमें ज़्यादा तो ज़ोर से बातें नहीं करती हैं, या ज़्यादा ज़ोर से या ज़्यादा लाउड नॉइसेस में म्यूज़िक तो नहीं सुनती हैं ज़्यादा देर तक। तो इस टेबल में 333 में जो 30 पीपल थे, आउट ऑफ 30 पीपल 5 पीपल जो है बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करते थे, जो कि यंग जनरेशन थी हमारी। जो 15 पीपल थे वो गैजेट्स कभी कभी यूज़ करते थे, और जो 10 थे वो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते थे। और जो 5 पीपल और 15 पीपल यूज़ करते थे उनमें ही हमने देखा कि उन्हें लिसनिंग इशू था। Difficulty in hearing in poor
lightning, meaningful environment sound, lectures with no visual gestures and cues. फोर्थ जो हमारा पार्ट था वो उसमें हमने अपनी पॉपुलेशन से ये क्वेश्चन करने की कोशिश की कि अगर आपको सुनने या कुछ भी इस तरह का करने में प्रॉब्लम होती है, एनवायरनमेंट में सुनने में प्रॉब्लम होती है, समझने में मसला होता है, तो क्या उसकी एक वजह पुअर लाइटनिंग भी है, या आप मीनिंगफुल एनवायरनमेंट को साउंड में जो है साउंड्स के जो है मीनिंगफुल एनवायरनमेंट साउंड्स उन्हें तो डिस्क्रिमिनेट करने में मसला नहीं करते, आइडेंटिफाई करने में मसला नहीं करते, या अगर आपसे कोई बिल्कुल ब्लैंक बात करे कि ना उसमें विजुअल जेस्चर्स हो ना क्यूज हो, तो आप डिफ़िकल्टी तो फील नहीं करेंगे, आप अच्छे से उनको उस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे, या फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी. तो आउट ऑफ 30 पीपल्स 6 पीपल्स जो थे उन्हें लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स को कैच करने में इशू था उनके मुताबिक क्राउड में, और 10 पीपल ऐसे थे जिन्हें डिफ़िकल्टी फील होती थी कभी कभी. लाइक गैदरिंग पर डिपेंड करता था कि कोई शोर शराबे वाली ज़्यादा नॉइजी गैदरिंग तो नहीं है, लाइक शादी में जा रहे हैं तो बहुत डेक पर ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गाने तो नहीं बज रहे कि उसमें हमारी आवाज़ मिस हो रही हो. और 14 पीपल ऐसे थे जिन्हें डिफ़िकल्टी फील होती थी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स. लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स यहाँ पर इस वे में है कि उन्हें कोई विस्परिंग साउंड दिया जाए या कोई विस्पर करे तो उन्हें समझ नहीं आती थी. फिफ्थ पार्ट जो हमारा बेस करता था वो मैनेजमेंट पर था और अवेयरनेस पर था और कंसल्टेशन पे था कि अगर हेयरिंग इशू हुआ है तो या हेयरिंग इशू आपको लगता है या आप फेस कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम, तो आपने किसी ऑडियोलॉजिस्ट, किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट या किसी और प्रोफेशनल से कंसल्ट किया है रिगार्डिंग फॉर हेयरिंग इशू और एनी अदर इशू. तो इसकी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक 4 पीपल ऐसे थे जिन्होंने कंसल्टेशन को और प्रोफेशनल कंसल्टेशन को इम्पॉर्टेंट समझा और कंसल्ट किया. 5 पीपल ऐसे थे जिन्होंने वन टाइम विजिट किया और उसके बाद नहीं उसको यूज़फुल समझा, और 21 पीपल ऐसे थे जिन्होंने कभी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स और या फिर कोई और मेजर्स नहीं लिए थे और उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं समझा था, और कभी उनको वो इस बात से अवेयर नहीं थे कि अगर उन्हें विस्परिंग साउंड भी नहीं आता है इनिशियली, या अगर उन्हें टिनाइटस है तो वो टिनाइटस या डिजीनेस से अपनी अवेयर हैं भी या नहीं है. कुछ लोग बिल्कुल अनअवेयर थे. 6 और लास्ट पार्ट जो हमारा बेस करता था वो था कि अगर आपको सीरियस इशू है या बहुत ज़्यादा इशू है हेयरिंग एड का, तो आपने कभी हेयरिंग एड नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस का, तो आपने कभी हेयरिंग डिवाइस या कोई और गैजेट या कोई और डिवाइस यूज़ की है फॉर बेटर हेयरिंग फॉर बेटर हेयरिंग एंड लिसनिंग. तो 3.336 टेबल के मुताबिक आउट ऑफ 30 पीपल ओनली 1 person was using proper device and 2 people use casually their devices. like अगर वो किसी बहुत ही ज़्यादा नॉइजी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं तो वो सिर्फ तब यूज़ करते थे और नॉर्मली नहीं करते थे. जैसे फैमिली गैदरिंग में ही जा रहे हैं, उन्हें पता है इतना शोर शराबा नहीं होगा, वो नॉर्मली बात कर सकते हैं, तो वो यूज़ नहीं करते थे. एंड 27 पीपल नेवर यूज एनी डिवाइस इन देयर लाइफ. इंटरप्रिटेशन हमारी जो केस स्टडी की थी, जो रिजल्ट्स हमने फाइंड आउट किए वो कुछ यूँ थे कि जो टेबल ने शो किया वो ये था कि सोशलाइजेशन और एजुकेशन अफेक्ट हो सकती है अगर लोग नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस को सही मतलब नॉर्मल ना लें, सीरियस ना लें, तो उन्हें हो सकती है प्रॉब्लम. और आउट ऑफ 30 पीपल 5 पीपल ऑलमोस्ट फेसिंग द इशू इन लेक्चर्स, in talking in the environment, in the gathering. और 5 पीपल ऐसे थे जिन्हें शोर में विस्परिंग साउंड या इस तरह का समझ नहीं आता था, जिससे वो बिल्कुल अनअवेयर थे
और वो बिल्कुल भी उस चीज़ को या तो कह सकते हैं हम कि एक्सेप्ट नहीं किया था उन्होंने, या फिर जो है वो बिल्कुल कैजुअल ले रहे थे अपनी इस प्रॉब्लम को। तो 1% जो टारगेटेड पॉपुलेशन थी हमारी, सिर्फ वही जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही थी, और 10% जो यंग एडल्ट्स थे उन्हें डिफ़िकल्टी लाजमी फील हो रही थी, लेकिन उन्होंने कभी डिवाइसेस यूज़ नहीं की, या बट उन्होंने इस तरह से अपने आप को मैनेज किया कि अगर लेक्चर में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी पीछे बैठने में तो वो आगे बैठ जाते थे, और अगर उन्हें ओरल लेक्चर्स में अगर प्रॉब्लम होती थी तो वो मोबाइल पर लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिया करते थे और फिर उसको सुन लिया करते थे। लेकिन कुछ एक्सटेंट तक बच्चों का जो हमने 20% और 30% जो हमने यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों को जो स्टूडेंट्स थे जिनको हमने केस स्टडी में अपनी शामिल किया, उनके मुताबिक उनको थोड़ा बहुत मसला होता था एजुकेशन में अपनी, क्योंकि वो लेक्चर्स को सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे, ना ही अटेंड कर पाते थे। डेली लिविंग और सोशलाइजेशन भी इसमें अफेक्ट थी 20% पॉपुलेशन की, क्योंकि वो कम्युनिकेट करने में और ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करने में डिफ़िकल्टी फील करते थे। समरी और कंक्लूजन जो मेरी केस स्टडी से निकला वो ये निकला कि एक्सेसिव नॉइजी एनवायरनमेंट में, फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो यंग जनरेशन थी हमारी, वो जो लाउड म्यूजिक सुन रही थी एक लंबे अरसे से, और जिसने अपने टिनाइटस और इन चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था, उन्हें फिर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अवेयरनेस सेकंड और मेन चीज़ थी, जो कि नॉइस एक्सपोजर की मेंटेनेंस के लिए या नॉइस एक्सपोजर को अवॉइड करने के लिए, या फिर उसमें रहकर खुद को किस तरह से ओरल हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, उस चीज़ के लिए अवेयरनेस हमारी पॉपुलेशन में लाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें करनी चाहिए। और जो पॉपुलेशन है हमारी जो इस चीज़ से अफेक्टेड है, उनको इस बात से अवेयर करने की ज़रूरत है कि जो रेड फ्लैग्स हैं नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस के, अगर आपको उसमें से कोई 2 रेड फ्लैग्स भी नज़र आते हैं तो आप फ़ौरन प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। टिनाइटस, एयर इन्फेक्शन, एक्सेसिव नॉइस एक्सपोजर, डिजीनेस को जो है इन पर पॉपुलेशन को अवेयर किया जाए कि ये कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे हैं जो नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस को कॉज कर सकते हैं, और इसकी मैनेजमेंट या इसको क्योर करना सबसे पहली प्रायोरिटी है आपकी, ताकि आपके एयर्स जो हैं, आपकी हियरिंग जो है वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो पाए। एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, हाउस वाइफ हो और कोई भी हो, वो इस नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस से अफेक्ट कर सकता है। तो ओरल हाइजीन का ख्याल रखना, और अगर आप किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो कोई ऐसे गैजेट यूज़ करना जो उस नॉइस को रिड्यूस कर दे और ज़्यादा ज़ोर से आपके कानों पे ना लगे, ना आपके एयर ड्रम्स अफेक्ट हों, ऐसे गैजेट्स यूज़ किए जाएं। एज रिलेटेड फैक्टर्स को और नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस को डिफरेंट है और डिफरेंट समझा जाए। प्रेस्बिक्यूसिस को और नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस को मिक्स ना किया जाए। इस चीज़ की भी अवेयरनेस हमें पॉपुलेशन को देनी चाहिए। नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस को मैनेज करने के लिए हियरिंग एड्स और अदर डिवाइसेस को का यूज़ कॉमन बनाया जाए। रिकमेंडेशंस में यही दूंगी कि एडल्ट्स और एवरी इंडिविजुअल शुड टेक केयर ऑफ ओरल हाइजीन, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। ENT को किसी भी दर्द की सूरत में या किसी भी ओरल सेंसिटिविटी की सूरत में ENT स्पेशलिस्ट या ऑडियोलॉजिस्ट को लाजमी कंसर्न किया जाए और ख़ुद से किसी भी ट्रीटमेंट की कोशिश ना की जाए। रेड फ्लैग्स को नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस के या किसी भी हियरिंग लॉस के कभी इग्नोर ना किया जाए।
और प्रॉपर एड्स पहने जाएं अगर प्रोफेशनल ने सजेस्ट किए तो, और अगर अवेयरनेस नहीं है तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएं इस हवाले से, ताकि हमारी आवाम में, हमारी पॉपुलेशन में अवेयरनेस आए कि कानों की भी हिफाजत करना, अपने इनर एयर की भी हिफाजत करना और अपनी लिसनिंग की भी हिफाजत करना कितना ज़रूरी है इंसान के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।